जो ग्लास स्लाइड वो जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं ऑब्जर्व करने, मतलब हमें पता चलता है इससे कि बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। इसलिए रिंस करना है वाटर के अंदर, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ही रिंस करना है, स्मीयर पूरा धो नहीं डालना है क्योंकि स्टेनिंग टेक्निक। ऑन द अदर हैंड ग्राम स्टेनिंग इज as we know, monochrome staining is the simplest type of staining technique. On the other hand, gram staining is slightly time consuming and lengthy process as compared to monochrome staining. ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में फर्क क्या है? लाइक बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के सेल वॉल सेल्यूलोज से बने होते हैं, वैसे बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है सेल वॉल की वो थिक होती है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होती है। तो जब हम स्टेनिंग प्रोसेस में ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया वो एट द एंड, मतलब स्टेनिंग पूरे प्रोसेस के एंड में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन होता है पर्पल कलर से, हम उसके लिए यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कलर होता है पिंक, रेडिश पिंक कलर में, उसके लिए हम सैफ्रनिन यूज करते हैं। और ग्राम स्टेनिंग का मेन प्रिंसिपल यही है कि टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, मतलब हमें पता चलता है इससे कि बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। सो द प्रोसीजर इज, पहले तो हम स्मीयर बनाते हैं, लाइक असेप्टिक टेक्निक यूज करके हम बैक्टीरियल कल्चर का स्मीयर बनाते हैं ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड वो जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, उस पर एक स्मीयर बनाते हैं यूजिंग असेप्टिक टेक्निक, ताकि कंटेमिनेशन ना हो। और देन स्मीयर बनाने के बाद उस पर हमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालना है, क्रिस्टल वॉयलेट जो हम कभी कभी मोनोक्रोम स्टेनिंग में भी यूज करते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट के बाद वो थोड़ा सूखने देना है, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट उसे फ्लडेड रखना है स्मीयर में। उसके बाद स्लाइटली रिंस करना है वाटर के अंदर, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ही रिंस करना है, स्मीयर पूरा धो नहीं डालना है क्योंकि अगर स्मीयर धुल गया तो हमें बैक्टीरिया दिखेंगे नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर। देन रिंस करने के बाद हमें उस पर डालना है आयोडीन। आयोडीन का इंपॉर्टेंस ग्राम स्टेनिंग में ये होता है कि आयोडीन फिक्सेटिव और एज अ मॉडर्न हम यूज करते हैं। फिक्सेटिव मतलब जो हमने स्टेन लगाया है क्रिस्टल वॉयलेट उसे फिक्स करता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो देन उसे 20 सेकेंड तक रखना है हमें मॉडर्न को, देन फिर से रिंस करना है वाटर के। देन आफ्टर आयोडीन हमें डालना है डी कलराइजर, मतलब हमने स्टार्टिंग में क्रिस्टल वॉयलेट डाला था तो सारे जो सेल्स है बैक्टीरिया के वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो गया, बट हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना विच आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका पेप्टिडोग्लाइकन थिक है वो क्रिस्टल वॉयलेट को पूरा रिटेन कर देगा, अपने सेल्स में पूरा रिटेन कर लेगा। देन वी यूज अल्कोहल एज अ डी कलराइजर। ये अल्कोहल बेसिकली क्या काम करता है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल्स है उन्हें डीकलराइज कर देता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स है वो कलराइज ही रहती है। देन डीकलराइजर हम यूज करते हैं, देन ग्राम जो निगेटिव बैक्टीरिया होती है वो डीकलराइज हो जाती है। तो सिर्फ स्लाइड पे कलराइज बैक्टीरिया कौन सी है, ग्राम पॉजिटिव, जो क्रिस्टल वॉयलेट से वॉयलेट कलर में हो गई। अब हमें कलर करनी है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो हम यूज करेंगे सेकेंडरी स्टेन एज अ काउंटर स्टेन सैफ्रेनिन का। देन हम सैफ्रेनिन का भी एक ड्रॉप डालेंगे, पूरा फ्लड कर देंगे वो जो स्मीयर है उसे। देन आफ्टर हाँ उसे भी 1 मिनट रखेंगे, मतलब वो जो स्मीयर है पूरा फ्लड होना चाहिए। देन पर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अब सैफ्रेनिन डालने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरियल सेल्स वो भी सैफ्रेनिन से पिंक क्यों नहीं हो जाएगी, क्योंकि उन सेल्स में पहले से ही बहुत सारा, मतलब पहले से ही हमने क्रिस्टल वॉयलेट उन सेल्स में दिया है ना, तो सैफ्रेनिन नहीं जाएगा। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का तो हमने डीकलराइज कर दिया था तो उनमें सैफ्रेनिन जाएगा। और देन सैफ्रेनिन हमें 1 मिनट के बाद फिर से वाटर के अंदर रिंस कर देना है। देन उसके बाद वो जो अपनी स्लाइड है वो पूरी गीली हो गई है, तो हमें पूरी सुखानी है, एयर ड्राई करनी है, हीट फिक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही उसे माउथ से ब्लो करना है, पूरी एयर ड्राई करनी है और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप उसे ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है
कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उन्हें वो कलर्ड होते हैं पर्पल वायलेट पर्पल कलर में, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कलर होते हैं रेडिश पिंक कलर में। सो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, जिसका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होता है एज कम्पेयर टू मोनोक्रोम स्टेनिंग, बट again which is very important staining technique in microbiology and bacteriology.